बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वक्त देने के लिए और हमेशा वीडियोस को पसंद करने के लिए। आज तालीमी निज़ाम को लेकर बात करेंगे। हर गुजरते दिन के साथ कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आती हैं, कुछ ऐसे आदाद शुमार सामने आते हैं जो ये बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर बीमार महकमा सेहत की तरह महकमा तालीम भी बहुत कमज़ोर है, पैरालाइज्ड हो चुका है। आज के वक्त में भी जब नई एजुकेशन पॉलिसी या फिर टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल और ये तमाम चीज़ें एक तरह से इस्लाहात पूरी तरीके से जहां मुआशरे में वहीं तालीमी निज़ाम में लाने की कोशिशें हैं, दावे हैं, वादे हैं, लेकिन ये कैसे ज़मीनी सतह पर सराब साबित होते हैं, यह हमें कुछ हकाइक से पता चल जाता है कि आज के वक्त में भी हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे। बल्कि इंतहाई दुख और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मुल्की सतह पर जब कभी भी कुछ आदाद शुमार सामने आते हैं तो तालीम या सेहत का ये जो शोबा है ये हमेशा से पिछड़ता रहा है। आज मैं कुछ तालीम के आदाद शुमार आपके सामने रखूंगा और एक और फहरिस्त सामने आई है। मुल्की सतह पर जो आदाद शुमार हैं वो ये बताते हैं कि जम्मू कश्मीर आज भी तालीम के निज़ाम में बहुत पीछे है। और मैं कुछ आदाद शुमार के जरिए आपको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा। दरअसल रिपोर्ट यह है कि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर तीसरे नंबर पर आई है। किसमें तीसरे नंबर पर है? डिस्प्रोपोर्शनेट प्यूपिल टीचर रेशो, पीटीआर जिसे आप कहते हैं। और जो लफ्ज मैंने यहां पर कहा है डिस्प्रोपोर्शनेट, इसका मतलब यह हुआ, हम जब फिगर्स और फैक्ट्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तलाशने की कोशिश करते हैं, तो डिस्प्रोपोर्शनेट का मतलब यह होता है कि या तो कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा हो या कोई ऐसी चीज बहुत कम हो, यानी तनासुब या जिसे आप बैलेंस कहते हैं वो ना बन पाना, उसको हम डिस्प्रोपोर्शनेट कहते हैं। उर्दू में से गैर मुतनासिब कहते हैं, हिंदी में से असंगत कहते हैं। या तो बहुत ज्यादा या बहुत कम, यूं समझ लीजिए कि बराबरी कहीं पर ना होना। मैं वक्तन फक्तन कुछ रिपोर्ट्स आपके सामने रखता रहा हूं और इस लफ्ज का इस्तेमाल करना या इसको बताना या गैर मुतनासिब कहना, ये इसलिए मैं जरूरी समझता हूं क्योंकि रिपोर्ट के अंदर इस लफ्ज का इस्तेमाल हुआ है। अब मैं रिपोर्ट के कुछ आदाद शुमार की तरफ जाऊंगा और बताऊंगा कि हम क्यों पीछे हैं, तालीम के निजाम पर क्यों सवाल है। भारत की जितनी भी रियासतें हैं और मरकज के जेर इंतजाम इलाके हैं, मेरे हाथ में ये जो रिपोर्ट है ये बताती है कि जम्मू कश्मीर बिलतरतीब प्राइमरी और अपर प्राइमरी सतह पर, यानी प्राइमरी 5th तक, अपर प्राइमरी जहां आप 8 तक देखते हैं, जिसे आप मिडिल स्कूल भी या मिडिल क्लासेस कहते हैं, जहां पीटीआर जो प्यूपिल टीचर रेशो है आज के वक्त में भी, यानी बच्चे और उसातिजा के बीच का जो फर्क है या गैप है, खला है, उस खला को दूर करने में सरकार पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई है। दो चीजें देखिएगा, सरकारी आदाद शुमार मेरे हाथ में है और जम्मू कश्मीर आज के वक्त में भी शागिर्द और उस्ताद के जो जिसे प्यूपिल टीचर रेशो कहते हैं, पीटीआर या गैर तनासुब, इसके लिए 7वें और तीसरे आखिरी पोजीशन पर आज के वक्त में है। दोनों चीजें मैं आपके सामने अलग अलग रखूंगा। 7वें और तीसरे पोजीशन पर पीटीआर में जम्मू कश्मीर इस वक्त खड़ा है। कैसे? एक तो ये कि मरकजी इलाका यानी यूनियन टेरिटरी गैर मुतनासिब, या जिसे मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि लफ्ज डिस्प्रोपोर्शनेट, इसका मतलब गैर तनासिब या असंगत मैंने हिंदी में कहा, या तो बहुत ज्यादा होना या बहुत कम होना। जो रेशो है टीचर और बच्चों की, जिसको दूर किया जाना चाहिए था। आसान लफ्जों में समझिएगा, कहीं पर अगर 100 टीचर हैं, 100 बच्चे हैं, तो 10 टीचर पढ़ाने वाले हैं। एक टीचर के हक में बच्चे जाएंगे 10-10, 10 into 10 आप करेंगे 100। लेकिन हालात यह हैं कि बच्चे 100 हैं, टीचर 2 हैं, या कहीं पर टीचर 10 हैं, बच्चे 10 हैं। तो आप मुझे बताइए कहां से ये तनासुब, या इसे हम क्यों ना डिस्प्रोपोर्शनेट कहें। ये सरकार ने खुद पहली बात तो है कबूल की है। सीनियर सेकेंडरी सतह पर जम्मू कश्मीर इस वक्त क्या है? पीटीआर रेशियो में 13वें नंबर पर है, यानी 1 दर्जन से हम ऊपर हैं। जो हायर सेकेंडरी लेवल तक हम जाते हैं, जो सेकेंडरी लेवल एजुकेशन से होते हुए हायर सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ जाते हैं, वहां पर 13वें मकाम पर, और 7वें और तीसरे मुकाम पर ये एक आखिरी पोजीशन समझी जाती है जहां पर आज के वक्त में भी कोई सुधार नहीं आया है। जो बच्चों और उसातिजा के बीच का तनासुब था वो दूर करने में हुकाम नाकाम रही। इसलिए मैं कह रहा हूं एजुकेशन
पैरालाइज हो चुकी है यूटी के अंदर, कोई ज्यादा फर्क नहीं। ऑनलाइन टीचिंग पर सबको ध्यान है, सारी चीजें सरकारी सतह पर कहीं जाती हैं, मगर आप उसातिजा के रोल को आप देखते हैं तो ये जो तीसरा, चौथा और सातवां या 13वां मकाम देख रहे हैं, ये भी उसातिजा की वजह से। उनने मेहनत की तो तब जाकर, हम पिछले साल तो हम 27वें नंबर पर थे, लेकिन सरकारी सतह पर क्या हुआ वो उसका पता ही नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, आदादोशुमार के मुताबिक यूनियन टेरिटरी में प्राइमरी सतह पर पीटीआर रेशो 1.15 है और इसके बाद प्राइमरी सतह पर 1.9 है। वहीं सरकारी आदादोशुमार ये भी जाहिर कर रहे हैं, जो मेरे सामने रिपोर्ट है, सेकेंडरी लेवल पर हम इस वक्त पीटीआर यानी प्यूपल टीचर रेशो, जो बच्चों के और उसातिजा का या शागिर्द और उसातिजा के दरमियान का जो रेशो है वो 1.26 है, जो कि काफी हद तक बेहतर माना जाता था पहले, लेकिन आज के टाइम में हालात बहुत खराब नजर आते हैं। 35 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में 30वें नंबर पर जम्मू कश्मीर प्राइमरी सतह पर है, प्राइमरी सतह पर था, जो कि नीचे आया है। इसके बाद अपर प्राइमरी सतह पर 33वें नंबर पर था, सेकेंडरी में 28वें और सीनियर सेकेंडरी सतह पर 13वें पोजीशन पर था, जो नीचे लाने में, कम करने में अभी भी सरकार पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई है। क्योंकि ये तो डिपार्टमेंटल चीजें हैं जो आप देखते हैं, वैकेंसीज हैं वो फिल ना कर पाना, और जम्मू कश्मीर के अंदर एक अजीब किस्म की लहर है, वो हम देखते हैं यूटी के बनने के बाद भी, वो ये है कि हम एडोकिज्म अप्रोच पर चल रहे हैं। कहीं पर अगर 4 टीचर हैं, 2 वैकेंसीज खाली हैं, तो उन्हीं 4 में से एक सीनियर को उठाया, उसको हेडमास्टर बना दिया, टीचर बना दिया, प्रिंसिपल बना दिया, उसको इजाफी चार्ज दे दिया, उस पर बर्डन डाला। उधर से वो 6 सब्जेक्ट्स भी पढ़ा रहा है भी साइंस का टीचर, पढ़ा उर्दू रहा है, उर्दू का टीचर है, उसको इंग्लिश थमा दी जा रही है। ये सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से हम आज के टाइम में ये सारे जो आदादोशुमार हैं वो देख रहे हैं। और महकमा तालीम की जो गाइडलाइंस है उनके मुताबिक कम अज कम जो तनासुब है उस्ताद और शागिर्द का, वो 1.30 होना चाहिए, 30 तलबा के लिए 1 उस्ताद। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त हाल है वो तालीम महकमा तालीम की जो गाइडलाइंस हैं उनकी तो धज्जियां उड़ा ही रहा है, लेकिन हम अपने रेशो को, अपने लेवल को बेहतर नहीं कर सके हैं। बड़ी माजरत के साथ कि उसातिजा ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन डिपार्टमेंटल लेवल पर अप्रोच ऐसी गंदी रही है जिसकी वजह से आज भी हम बहुत पीछे हैं। और ऑफिशियल फिगर्स बताते हैं जो हमारे पास इस वक्त रेशो होनी चाहिए यूटी के अंदर, वो 30 बच्चों के लिए 1 उस्ताद। लेकिन मैं पहले से कह रहा हूं बहुत हालत खराब है बहुत सारे स्कूलों में। होप्स आने वाले वक्त में ये चेंज हो, लेकिन आखिर कब तक, बहुत बड़ा सवाल महकमा तालीम खुद अपने आप पे छोड़ रहा है, और उम्मीद करते हैं कि इसका जवाब खुद डिपार्टमेंट ही देगा। चूंकि भर्तियां हो नहीं रही हैं, कवायद और जवाबित नहीं आते हैं, रूल्स रेगुलेशंस फ्रेम होते हैं, लेकिन एडोकिज्म अप्रोच को हमने अपना के रखा है, जिसकी वजह से बर्डन तो बढ़ रहा है। उसातिजा भी कई बार परेशान होते हैं, वो अलग बात है, वो बोलते नहीं है, लेकिन दूसरी बात ये जरूर है कि उन पर इजाफी बर्डन के साथ साथ इजाफी चार्जेस का मतलब ये हुआ कि आप इस रेशो को कम करने में आने वाले 20 सालों तक कम नहीं कर सकते, जो पॉलिसी अपनाई है। नई एजुकेशन पॉलिसी कहा जा रहा है कि जून के बाद शुरू हो जाएगी, तो होप्स हो शायद इसमें कोई तब्दीली, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। चूंकि कुछ दिन पहले मैं आपके सामने एक रिपोर्ट रख चुका हूं, 4000 ऐसे स्कूल्स हैं आने वाले दिनों में जिनको जम किया जाएगा, क्योंकि रेशो ही नहीं है, मर्ज किया जाएगा। हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसको पास के दूसरे स्कूल में जोड़ दिया जाएगा। प्राइमरी लेवल का कोई और स्कूल है, किसी दूसरे स्कूल में बहुत करीब उसे ले जाया जाएगा। अगर कहीं पर मिडिल स्कूल है तो 1.5-2 किलोमीटर दूसरा स्कूल है, उसमें उसको मर्ज कर दिया जाएगा। ये परेशानी वालिदैन के साथ साथ उसातिजा और बच्चों के लिए भी बनने वाली आने वाले दिनों में, और ये बहुत बड़ा मसला है जिसे जम्मू कश्मीर के अंदर सीरियस नहीं लिया जा रहा। यही वजह है कि हम टॉप 30 में कहीं पर, तो कहीं पर हम 1 दर्जन के उस रैंक में भी नहीं है, और कहीं पर हम पहले नंबर पर बने हैं, लेकिन बैड परफॉर्मेंस में ओवरऑल जब हम चीजों को रिव्यू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।